हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट है जिसका सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे। ये क्या दिया कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलास से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। तो यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारिता एवं वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमको दिया है, मान ये जो है, ये क्या हमको व्यास दिया है। सो ये हम मान लेते हैं कि ये जो है, ये हमारे बेलन की त्रिज्या कितनी है, आर। तो वही हमारे अर्धगोले की भी त्रिज्या आर हो जाएगी। तो लिख लेंगे माना माना बेलन की त्रिज्या आर सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है, आर सेंटीमीटर है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, व्यास डिवाइडेड बाई 2। व्यास कितना दिया है, 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर। सो व्यास दिया है। तो अब हम लोग गिलास की ऊंचाई कितनी दी है, गिलास की ऊंचाई ऊंचाई कितनी है, h इक्वल टू गिलास की ऊंचाई h इक्वल टू कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या दिया है यहाँ पर। हमको क्या करा है कि गिलास की आभासी धारिता, गिलास की गिलास की आभासी धारिता इक्वल टू बेलन गिलास का आयतन। आभासी धारिता मतलब कि टोटल बेलन का आयतन या गिलास का आयतन, गिलास का आयतन। तो गिलास किस तरह दिख रहा है हमको, एक बेलन के आकार का दिख रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच दिख रहा है। सो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच दिख रहा है। तो ये हमको लगेगा कि हमको पूरा गिलास दे रहा है, बट ये इतना हमको नहीं दे रहा है। जो ये कटिंग वाला ये वाला पोर्शन इतना हमको नहीं देगा, ये उभरा हुआ होगा। तो ये इसीलिए इसको आभासी बोला गया। तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 2.5। 2.5 का होल स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है, 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3.14 इंटू 2.5 का कितना होगा, 6.25 इंटू 10। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा गिलास का आभासी धारिता है। तो वास्तविक धारिता हमको मिलेगा कितना, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है यही मिलेगा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, गिलास के आयतन से गोले का आयतन घटा देंगे। गिलास का वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता क्या होगी, गिलास की गिलास की वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता क्या होगी, गिलास का आयतन, गिलास का कुल आयतन, गिलास का कुल आयतन जो हम निकाल चुके हैं, कुल आयतन माइनस माइनस अर्ध गोले का आयतन, माइनस अर्ध
गोले का आयतन। तो गिलास का कुल आयतन तो हमको दिया है 196, ठीक है। बट अर्धगोल 196 अर्धगोले का हमको निकालना है, तो अर्धगोले का आयतन सबसे पहले निकाल लेते हैं। अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, हाफ और 4/3 पाई r क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू r³ मतलब 2.5 का क्यूब। सो ये 2×4 कट जाएगा, 2×4 कट जाएगा, तो 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 का क्यूब कितना आएगा, 15.625 आएगा, 625। सो ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आएगा 1998, 98.125, 98.25 इक्वल टू डिवाइड बाई 3। तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 32.71। ये अर्धगोले का आयतन आ गया सेंटीमीटर क्यूब। तो गिलास का वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता मतलब गिलास का आयतन 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन 32.71। सो ये कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व कर लेंगे, इसको घटा देंगे तो ये आएगा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे आंसर। एंड फर्स्ट आंसर कौन सा, ये आभासी। तो ये हमारे आंसर इस क्वेश्चन के। सो थैंक यू।